तो आज हम लोग बात करेंगे अपने 4 शरीरों की, जो कि पुराणों के अनुसार हमको बताया गया है कि हमारे 4 शरीर होते हैं। सबसे पहला हमारा शरीर होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी, उसके बाद होता है कारण बॉडी, कॉज या उसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी, और फिर हमारा होता है महाकारण शरीर। तो ये जो हमारे शरीर होते हैं, तो इसको किस तरह से उन्होंने बताया है और कैसे हमको समझना है। स्थूल शरीर तो हमको दृष्टिगोचर होता है, हमको दिख रहा है। स्थूल शरीर हमारा किससे बना हुआ है? हड्डियों से, रक्त से, मांस से, टिश्यूज, सेल्स, जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, जो चीज ग्रॉस है, वो उसको हम कहते हैं हमारा स्थूल शरीर। तो ये हमको दिखता है और इसमें हम सेंसेशंस भी फील करते हैं। हम जितने कार्य होते हैं हम इसके द्वारा ही करते रहते हैं। तो ये इन चीजों से मिलकर के हमारा शरीर जो बना है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, क्योंकि इस स्थूल शरीर के बिना हम किसी भी कार्य को आगे नहीं कर सकते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर हमारा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के 17 वो होते हैं कंपोनेंट्स, या उसको समझ लीजिए कि वो कैसे होते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसमें हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारे क्या होते हैं, प्राण, और होता है मन और बुद्धि। ये 17 चीजें जो होती हैं, इनसे मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। वो क्या क्या चीजें हैं? 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इन सारी चीजों से मिलकर के हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर बनता है। अब आपको पता है कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? एक, तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, बताइए। हाथ, पैर, हाँ, कान, आंखें और मुंह। ओके ओके, सेंस ऑर्गन, और बताइए। सेंस, स्मेल, सेंस ऑर्गन, सीइंग, स्पर्श, टेस्ट। नहीं, यहाँ देखिए, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जो आप बता रहे हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमको ज्ञान देती हैं। 5 हमारी कर्मेंद्रियां जो होती हैं, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, वो है हमारा हाथ, पैर, मुख। इसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल्स जिनको हम कहते हैं, लिंग और गुदा यानी एनस। ये 5 जो होते हैं, ये हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। और ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, वो है हमारी 5 सेंसेस, जो हम आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, जिसको ये मुख हम कहते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां इन्हें हम क्यों कहते हैं कि इनके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जो कुछ भी चारों तरफ हमारे घटित हो रहा है, वो हम इनसे परसीव करते हैं। आंखों के द्वारा हम देखते हैं तो हमारे अंदर विचार आते हैं, क्या कानों के द्वारा हम सुनते हैं, त्वचा से हमारा स्पर्श हो रहा है, नाक से हम सूंघ रहे हैं। तो ये हमको ज्ञान देती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां क्या हो गई? जो जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। और ज्ञानेंद्रियां हमारी ये होती है। तो 5 क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। फिर हमारे पास क्या है? 5 हमारे प्राण होते हैं। तो 5 प्राण कौन से होते हैं? व्यान, समान, उदान, आपान और प्राण। ये अभी डिटेल में बताएंगे। ये हमारे होते हैं 5 प्राण। और इसके बाद हमारा होता है मन और बुद्धि। इनसे मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अब सूक्ष्म शरीर का क्या काम है कि जितने भी हमारे अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, जो कुछ भी हम अपने आप को जैसे हमारे चक्रास हैं, जैसे हमारी नाड़ियां हैं, ये सारी चीजें कहाँ आती, जो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जो कुछ भी हम काम करते हैं, वो सारा किसके द्वारा हम करते हैं? सूक्ष्म शरीर के द्वारा करते हैं। तो अगर
सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो हम इस तरह के किसी भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमको समझ आती है, जो हमको बुद्धि मिलती है, उनका सबका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो ना हमारे पास हो। तो हमने इस चीज को समझा कि ये तो अभी हमने इनकी बात करी। इसके बाद हमारे पास मन और बुद्धि, ये दो चीजें और हैं जो हमारे सटल बॉडी में रहती है। फिर हमारे पांचों प्राण होते हैं। तो 5 प्राण जो होते हैं वही हमको जीवन में ऊर्जा देते हैं, उन्हीं के द्वारा हम जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमें प्राण वायु मिलती है, जिसके थ्रू आत्मा हमारे अंदर आती है, वो हमारे 5 प्राण होते हैं। अब उन 5 प्राणों को हम, उनका भी नाम पहले आप लोग चाहें तो लिख लें। वो है व्यान, फिर है समान, उदान, आपान और उसके बाद है प्राण। तो ये हमारे 5 होते हैं। और प्राण शब्द जो है ये संस्कृत से आया है, प्रा उपसर्ग है। पहले ये समझो, प्रा जो प्राण में है, प्रा है उपसर्ग। उपसर्ग जानते हैं आप लोग क्या होता है? सबको पता है उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जैसे हम लगाते हैं, शब्द, कोई भी शब्द बनता है उसके पहले जो एक मूल शब्द हम लगाते हैं, जैसे प्रभात कहना है, प्रकाश कहना है, ये इस तरह जो प्रा उसमें आ रहा है, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती हैं। तो प्रत्यय बाद में लगता है। हाँ, सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स है ना, सफिक्स बाद में लगता है शायद। am I right उनका? हाँ। और आन का अर्थ Yes. होता है गति। आन का अर्थ क्या है? गति। प्रा का अर्थ है, प्रा उपसर्ग है और आन का अर्थ है गति। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा। ये हमारे जन्म से मृत्यु तक हमेशा बनी रहती है। ये हमारे जन्म से मृत्यु तक निरंतर बनी रहती है। फिर सवाल ये है कि प्राण कहाँ से आता है? अभी हम लोग अलग अलग उसको नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ वायु की बात नहीं, फिर प्राण पहले बता रहे हैं प्राण क्या होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राण मानव आत्मा या आत्मन से आता है। प्राण कहाँ से आता है? मानव आत्मा या आत्मन से आता है। आत्मा प्राण के माध्यम से भौतिक संसार का अनुभव करती है। अब आत्मा को अनुभव करना है भौतिक संसार का, तो वो कैसे अनुभव करेगी? अगर केवल हम घूम रहे हैं स्पेस में, तो हम कैसे अनुभव कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक भौतिक शरीर की जरूरत होती है। तो इस भौतिक संसार का आनंद लेने के लिए, इसको समझने के लिए प्राण जो है वो आते हैं। प्राण के माध्यम से ही हम हर चीज का, भौतिक संसार का अनुभव कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें प्राण व्याप्त है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें प्राण व्याप्त है। जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, ये इन हर चीज में क्या चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है? वो है हमारा प्राण। ठीक है? तो क्या है? आत्मा, प्राण आत्मा या आत्मन से आता है और आत्मा प्राण के माध्यम से, आत्मा प्राण के माध्यम से भौतिक संसार का अनुभव लेती है। जो कुछ भी हम अनुभव ले रहे हैं वो हम प्राण के माध्यम से ले रहे हैं। आत्मा डायरेक्ट नहीं ले सकती है, क्योंकि आत्मा अशरीरी होती है। उसके लिए प्राण होना चाहिए, उसको एक भौतिक शरीर चाहिए, तभी वो संसार का अनुभव कर सकती है। और हम जितने भी कार्य करते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये प्राण के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है? तो जितना भी काम हो रहा है वो प्राण के माध्यम से ही हो रहा है।
तो प्राण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर प्राण जीवन ऊर्जा हमारी है जो हमें जीवन में गति प्रदान करती है। कहते हैं ना, प्राण निकल गए तो शरीर क्या हो गया, मृत हो गया। तो जो भी जीवन में गति हमारी आती है वो केवल प्राण के द्वारा ही आती है। राइट? एनी क्वेश्चन? कोई डाउट्स? नहीं। तो इसमें अब जो प्राण होते हैं ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं जो हमारे सटल बॉडी में रहते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेंगे व्यान। नाड़ी के माध्यम से विभिन्न अंगों तक ये व्यान जो है ये जाता है। नाड़ियां हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन्हीं के माध्यम से जो व्यान है, व्यान वायु जो है वो हमारे सारे शरीर में जाती है। पूरे शरीर में कहाँ से एनर्जी पहुंचेगी? वो उन नाड़ियों के द्वारा हर अंग तक जाती है। इस वायु का उद्देश्य पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना है। यानी जो कुछ भी पोषक तत्व हमको मिलते हैं, हम पोषण चाहे भोजन के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे हम एनर्जी के माध्यम से ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से ले रहे हैं, तो वो विभिन्न अंग प्रत्यंगों तक कैसे जाएगा? मान लीजिए वो खाना तो आपने यहाँ पे खाया, खाना तो पेट में गया, अब यहाँ से वो कैसे, उसका वितरण कैसे होगा? पूरे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हमारी नाड़ियां हैं। तो ये नाड़ियां जो है ये पूरे जो भी हमारा एनर्जी लेवल होता है उसको ये पूरे शरीर में फैलाता है, स्थानांतरित करता है, यानी हर अंग प्रत्यंग तक वो हमारा पहुंचाता है। और इसका जो रंग होता है ये प्रकाश के किरणों की तरह होता है। यानी कैसा प्रकाश की किरण कैसी हुई? जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर के, वो उसकी तरह का होता है। ये होती है व्यान वायु, या व्यान जो प्राण वायु जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्यान इसको हम कहते हैं। बहुत टफ तो नहीं हो रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रही है? हाँ, जब तक नहीं पूरा नहीं, नहीं समझ पड़ेंगे। हाँ अभी, हाँ अभी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। तो पहले देखो, इसीलिए पहले उसको हमने किस चीज को समझा कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से तो हम सब लोग बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। अभी आपने ये आप हमसे पूछ सकते थे, अगर हाथ और पैर तो बाहर है तो ये हमारे कर्मेंद्रियां कैसे हुई? ये प्रश्न आ सकता था ना। उन्हीं के द्वारा तो कर्म होता है। कर्म हो रहा है ना, वही लेकिन वो रहती कहाँ है? सटल बॉडी में। ये तो फिजिकल बॉडी में हमको अपने हाथ पैर सारी चीजें दिख रहे हैं, और कर्म कहाँ से हो रहा है? सूक्ष्म शरीर से हो रहा है। तो यानी जो उसका जो कंट्रोल है दैट इज इन द सूक्ष्म Mind. शरीर। सूक्ष्म शरीर में उसका कंट्रोल है। दिखता हाथ हमको बाहर है, अब हम हाथ अपनी मर्जी से तो नहीं चला सकते हैं ना। अगर देखिए जो इसको पैरालिसिस हो जाती है या जो कोमा में होता है वो जीवित तो है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है। तो यानी जो कंट्रोल है उसका वो सूक्ष्म शरीर में होता है। तो जितने भी हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं उसका सारा कंट्रोल अंदर है, सूक्ष्म शरीर में। ज्ञानेंद्रियां आपको पता ही है, उनसे आप बहुत बार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे हम परसीव कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजों को, गलत चीजों को मत देखो। बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे थॉट्स को क्रिएट करता है, वो हमें धीरे धीरे पल्यूट करता है। और मन और बुद्धि की बात हम अभी इसके बाद भी करेंगे। तो उसके बाद हमारे जो प्राण है, जो 5 प्राण होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। प्राण का अर्थ समझ में आ गया? प्राण का क्या अर्थ है? प्रा मने प्रा उपसर्ग है, आन मने गति। तो वो हमारी जीवन ऊर्जा जो हमको पूर्णता चला रहा है वो है हमारा प्राणवायु। और व्यान की सबसे बड़ी क्या पहले की क्या विशेषता हुई कि ये नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा पहुंचा रहा है। जो भी ऊर्जा हम लेते हैं, चाहे वो हम भोजन के द्वारा लें, चाहे हम पानी के द्वारा लें, चाहे हम कॉस्मिक एनर्जी लें, हम जो भी ऊर्जा को ले रहे हैं, व्यान का काम है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे बॉडी में फैलाना, उसको स्थानांतरित करना। ये व्यान वायु का कार्य है। ठीक है? अभी
आ गया, क्लियर हुआ? समराइज यही, या आगे बढ़े या रुक जाए? हाँ आज के yes, लिए काफी है इतना मेरे आज हिसाब से। हाँ नहीं ठीक है ड्रॉप तो, होना चाहिए, समझ में आना चाहिए पहले एक हाँ तो चीज। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो चार शरीर की बात हुई उसमें हम उसको समराइज करते हैं। चार शरीर कौन से हमारे हुए? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण कहाँ शरीर। करें। और सबसे बड़ी चीज है जो अन्न हम खाते हैं, अन्न की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर है वो बिना अन्न के नहीं चल सकता है। तो जो हम लोग अन्नमय कोश की बात जैसे हम लोग करते हैं, तो अन्नमय कोश की बात क्यों आती है? क्योंकि बिना अन्न के हमारा शरीर नहीं चल सकता है। तो अन्न इज ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर अन्न नहीं है तो हमारा स्थूल शरीर के कोई भी शरीर नहीं चल सकता है। स्थूल शरीर नहीं चलेगा तो सूक्ष्म भी नहीं चलेगा। तो स्थूल शरीर, जो भी प्राण आता है, आत्मा आती है, प्राणों के द्वारा ही आती है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्टेड है, इसलिए इनको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। ये पूरा एक सिनेरियो है हमें अपने से मिलने का, अपने को जानने का। हमारे पास देखिए कितना सुंदर माध्यम आया है। अभी तक हमको अपने बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है कि कैसे हमारा शरीर चलता है, कैसे। जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो जानते हैं कि हाँ चलो ये इस तरह से हमारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों को तो वो भी नहीं पता होता कि कैसे हम देख रहे हैं, हमारा जो सीइंग का प्रोसेस है वो हमारा कैसे होता है, हम कैसे सुनते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कि ये सारी चीजें जो है जो साइंस के साथ जुड़ी हैं। और अब जो है हम बियॉन्ड साइंस जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल साइंस की बात हम कर रहे हैं कि हमें अपने जो चीजें नहीं नजर आ रही हैं उनको भी हम कैसे समझें। तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं, और इसके आगे बाकी प्राणों के बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे।